नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर हम वह कथा सुनेंगे जो कथा यह बताती है कि सांप की जो आगे की जीभ है वह दो मुही क्यों होती है और कब से होने लगी, और जो कुशा जो घास जो है वो हिंदुओं के जो परंपराओं के अंदर, रीति रिवाजों के अंदर, पूजा पाठों के अंदर उसको बहुत पवित्र माना जाता है। इन दोनों ही संदर्भों में एक कथा है जो महाभारत के अंदर दी हुई है। ये जो सांप की जीभ है जो दो मुही होती है आगे से, जैसा आप सामने स्लाइड में देख रहे हैं, इसको अंग्रेजी की भाषा में फोक टंग बोला जाता है, यानी FORKED, फोक टंग। ये कब से सांपों की जीभ आगे से दो भाग में होने लगी, और कुशा यानी दूब या घास कब से इनको पवित्र माना जाने लगा, इसकी कथा महाकाव्य महाभारत में कही गई है। महाभारत में भगवान विष्णु की सवारी जो गरुड़ है उनकी जन्म की कथा के साथ यह कथा जुड़ी हुई है। जब गरुड़ जी को पता चला कि उनकी माता, जिनका नाम विंता था, वह अपनी सगी बहन कद्रू की कपट बुद्धि से छल के कारण एक शर्त हार गई और फिर कद्रू की दासी बनी हुई हैं, तो गरुड़ जी ने अपनी माँ को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए कद्रू के बेटे जो कि नाग थे उनसे इसके लिए एक उपाय पूछा। तो नागों ने फिर से एक शर्त रखी कि यदि गरुड़ जी उन नागों के लिए वो अमृत ले आएँ जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था और स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास सुरक्षित रखा है, उस अमृत को ला करके दे देने से वे नाग जो कि कद्रू के पुत्र थे, विंता की बड़ी बहन कद्रू के पुत्र थे, विंता और कद्रू महर्षि कश्यप की दोनों पत्नियां थीं। तो जब गरुड़ जी इस अमृत को ला करके दे देंगे तो उनकी माँ जो विंता है उनको दासत्व से वे नाग और कद्रू मुक्त कर देंगे। यह शर्त तय हो जाने पर गरुड़ जी स्वर्ग की तरफ उड़ान भरते हैं। किस लिए? अमृत लाने के लिए। और स्वर्ग में अमृत की रक्षा कर रहे जो देवता लोगों से युद्ध करते हैं वह एक अलग प्रसंग है और उसके ऊपर महाभारत में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। फिर गरुड़ जी अमृत को प्राप्त कर लेते हैं और अमृत लेकर के कद्रू के पुत्र जितने भी थे यानी नागों के पास आने लगते हैं, तो देवराज इंद्र स्वयं गरुड़ जी से प्रार्थना करते हैं। देवराज इंद्र कहते हैं, गरुड़ जी यदि आप इस अमृत को नागों को दे देंगे तो फिर नाग जितने भी हैं वे सभी लोग अमृत पीकर अमर हो जाएंगे और उसके बाद में देवताओं को कष्ट पहुंचाएंगे। इतना जान कर के गरुड़ जी देवराज इंद्र को एक वादा करते हैं। वे कहते हैं, मैं ये अमृत नागों को दे दूंगा, वहाँ से मौका देखकर आप इसे चुपचाप उठा लेना और अपने पास सुरक्षित रख लेना। इस पर देवराज इंद्र तैयार हो जाते हैं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार गरुड़ जी कद्रू के पुत्र यानी सभी नागों के पास जाकर कहते हैं, लो मैं स्वर्ग से अमृत ले आया हूँ, अब मेरी माता को दासत्व से मुक्ति कर दो, मतलब मेरी माँ को जो आपने दासी बना रखा है वहाँ से आज़ाद कर दो। अमृत आया देख करके सभी नाग खुश हो जाते हैं और गरुड़ जी की माता विनता को मुक्त कर देते हैं। इतना सुनकर अमृत जो था वो गरुड़ जी के पास था, तो गरुड़ जी अमृत के पात्र को कुशा पर रख देते हैं और अपनी माँ को पीठ पर बिठाकर आकाश में दूर चले जाते हैं। उधर उन सभी नागों ने मिलकर के जो है तय किया कि तो बहुत विशेष चीज़ है अमृत, हम पहले क्या करते हैं कि स्नान कर लेते हैं, उसके बाद में अमृत का पान करेंगे। इसलिए वे सभी लोग उस अमृत को कुशा के ऊपर यानी घास के ऊपर जो अमृत पात्र था उसको छोड़ करके स्नान करने चले जाते हैं। जब वे अमृत पात्र के पास कोई नाग नहीं होता है तो चुपचाप इन जो होते हैं देवराज इंद्र, वे उस अमृत पात्र को लेकर के वापस स्वर्ग को चले जाते हैं। जब स्नान करके नाग वापस आते हैं और अमृत पात्र वहाँ से गायब हो जाता है तो उसको देख करके वे बहुत दुखी होते हैं और ज़ोर ज़ोर से जो कुशा जिसके ऊपर अमृत पात्र रखा था उसको ज़ोर ज़ोर से चाटने लगते हैं और लगातार चाटते रहते हैं, जिससे कि कुशा पर अमृत अगर कुछ लगा हुआ हो तो वह हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन नागों को अमृत तो प्राप्त नहीं होता, बल्कि उन सभी की जीभ आगे से दो मुही हो जाती है। तभी से सभी सर्पों की जीभ आगे से दो मुही होती है, ऐसा महाभारत के अंदर उल्लेख है। और कुशा पर अमृत पात्र रखा होने के कारण कुशा को अपने आप में एक पवित्र संज्ञा मिल जाती है। इस प्रकार से महाभारत के अंदर यह कथा कही गई है।
जो आपने अभी सुना ये महाभारत का अंश था। आपको पता होना चाहिए कि पूर्वजों ने किस प्रकार की कथाओं को सिंबॉलिक फॉर्म में सांकेतिक भाषा में रच करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक ज्ञान छोड़ा है। आपने इस वीडियो को सुना, मैं आशा करता हूँ कि जो वीडियो को आप लाइक करेंगे, आपकी जो भी इच्छा है, जिस विषय पर आप सुनना चाहते हैं वह कमेंट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और वर्तमान में जो आपने अपने बहुमूल्य समय को दिया है इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।